स्टॉक के केस पे क्या होता है कि अगर सेम डे है तो इसको इंट्राडे क्लासिफाई किया जाता है। इंट्राडे क्लासिफाई किया जाता है। ऐसे नहीं कि देखो दोनों का जो ट्रेड पैरामीटर है, एक्चुअली जो ट्रेड आप बनाओगे, लेट्स से स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हो, तो ये एक्चुअल डेटा होता है। पर डेटा अगर ब्रोकर के एंड पे एग्जीक्यूट होता है वो ट्रेड पैरामीटर होता है। ट्रेड पैरामीटर होता है, करेक्ट? दैट मीन्स जो भी आप डेटा भेज रहे हो वो वैलिडेटेड होना चाहिए, मतलब सारा चीज करेक्ट फॉर्मेट पे होना चाहिए। अगर कुछ भी करेक्ट फॉर्मेट पे नहीं होता है तो ब्रोकर अपने साइड से वैलिडेशन रन करेगा। अगर वैलिडेशन पास हो जाता है तो आगे प्रोसीड करेगा एक्सचेंज पे। अगर नए वैलिडेशन पे फेलियर होता है कुछ, तो आपके पास वो रिटर्न हो जाएगा सेइंग दैट कि आप कुछ गलत फॉर्मेट भेज रहे हो। मैसेज आएगा आपके पास, अगर सक्सेसफुल भी होता है तो भी आपके पास मैसेज आएगा, अगर अनसक्सेसफुल है तब भी आपके पास मैसेज आएगा। मतलब हम ट्रेड एग्जीक्यूशन पे बात कर रहे हैं तो वहां पर वैलिडेशन ब्रोकर अप्लाई करेगा। ये स्ट्रैटेजी है, बुल कॉल स्प्रेड है, बियर कॉल स्प्रेड है, दो स्ट्रैटेजी है, S1 लेट्स से S1 और S2। S1 के अंदर मेरे पास दो ट्रेड है, दैट इज T1 एंड T2, ठीक है। S2 के अंदर भी सिमिलर अप्रोच है, दैट इज T1 ट्रेड और T2 ट्रेड है। T1 क्या है? ये जो स्ट्रैटेजी है ये बुल कॉल स्प्रेड है। ये क्या है? बियर पुट स्प्रेड है, ठीक है। स्प्रेड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑप्शन, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी एक्सपायरी डेट, ये ठीक है, उस पर ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे। तो मेरे पास ये दो पैरामीटर है। एक स्ट्रैटेजी पे मेरे पास मल्टीपल ट्रेड हो सकता है। नाउ इसका जो प्रोडक्ट टाइप देखो, ये इंट्राडे है, ये भी इंट्राडे है, ये भी इंट्राडे है, ये भी इंट्राडे। मेरे पास ये जो स्ट्रैटेजी हम क्रिएट कर रहे हैं, एक्सपायरी डेट 1-2 चूज कर रहा है, एक्सपायरी टाइप मंथली वीकली, यहाँ पर ठीक है इसको चेंज किया जाएगा। बट ये डेटा है, ठीक है, ये डेटा है। इस डेटा का क्या पर्पज है, लाइक 1 क्या है, 2 क्या, क्योंकि एक्सपायरी डेट 1-2 तो होता नहीं है, वो टोटल 8 डिजिट का होता है, स्टैंडर्ड होता है। ईयर वाई 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 वाई, देन मंथ 2 डिजिट का मंथ होगा, देन लास्ट में डेट होता है। करेक्ट? इस फॉर्मेट में मेरे पास आता है। या आप ये चीज को वेरीफाई कर सकते हो एनएसी ऑप्शन चेन से। तो उसमें मेरे पास एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट पे डेट टाइम होता है, डेट होता है, कॉन्ट्रैक्ट डेट होता है। तो ऑप्शंस के पास क्या है एक खासियत, क्योंकि इसके पास एक नेचुरल एक्सपायरी डेट है। ये ब्रोकर है, ये ब्रोकर है, ये ब्रोकर है, ये ब्रोकर। लेट्स से मेरे पास 10 ब्रोकर है, ABCDEFGH। लेट्स से ये मेरा ब्रोकर है, ठीक है। लेट्स से डिफरेंट मेरे पास ब्रोकर है। अब ये जो सिस्टम है, लेट्स से कोई भी आप चूज कर सकते हो, थिंक ऑफ इट, जो कि ओपन मार्केट पे जो सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये ऐसा तो नहीं कि ये ए ब्रोकर के लिए स्पेशली डिजाइन करेगा, बी ब्रोकर के लिए अलग डिजाइन करेगा, सी ब्रोकर के लिए अलग डिजाइन करेगा, डी ब्रोकर के लिए अलग करेगा, ई के लिए अलग करेगा, नहीं ना करेगा। ठीक है, कितना लेट्स से ब्रोकर मेरे पास 1000 होता तो क्या 1000 सिस्टम हम ट्रेडिंग इंजन बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। देखिए ट्रेडिंग इंजन मेरे पास सफिशिएंट है, ये किसी भी ब्रोकर के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। लेट्स से मेरे पास मेरे पास कोई एक्चुअली ब्रोकर के वाया जाने वाला, ब्रोकर के थ्रू जाने वाला, पर एग्जीक्यूट एक्सचेंज पे होता है अल्टीमेटली, राइट। तो यहाँ पर हम एक सिग्नल से मल्टीपल जगह हम ट्रेड भेज सकते हैं यूजिंग डिफरेंट ब्रोकर, राइट। ये पॉसिबल है ना। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है ना, कॉपी ट्रेडिंग तो आप समझ गए, इसमें क्या, ये इंट्राडे को बिलोंग कर रहा है, MIS है, और ये हमारा नॉर्मल को जाएगा। अब दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ तो टोटल आप देखोगे मेरे पास 8 ट्रेड हो जाएगा। स्ट्रैटेजी बस ऐसा ही क्रिएट होगा, कोई ज्यादा चेंजेस करना नहीं है आपको। सो अगर मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाकर दोबारा से ये प्रोसेस को डिबग करता हूँ तो आप देखोगे टोटल मेरे पास पहले कितने रो थे, टोटल 4 थे। अब मेरे पास स्ट्रैटेजी ऐड हुआ है, दैट मीन्स 4 ऐड हुआ है, तो मेरे पास 4 + 4 कितना हो गया, टोटल 8 स्ट्रैटेजी इसके पास होगा। और सब डिफरेंट है, सब डिफरेंट है। आपको डेटा पैरामीटर वाइज ये लगेगा कि सब सेम है, मतलब समहाउ ये सेम है। Hello everyone, welcome to the Algorithm Trading YouTube channel. So this part we will talk about the product type. तो प्रोडक्ट टाइप में ना, जैसे सपोज अ ब्रोकर दैट इज फिनविशर जो प्रोवाइड करता है, तो मोस्टली 5 टाइप का प्रोडक्ट टाइप वो प्रोवाइड करता है। सो दिस आर दी 5 टाइप्स। इस पे क्या है कि मेरे पास ये ऑप्शन मिलता है वाइल क्रिएटिंग ए स्ट्रैटेजी, कि स्ट्रैटेजी का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। तो सपोज कोई
कोई ऐसा जस्ट जस्ट अ लेमन टर्म्स पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मैं अडानी पावर या इन्फोसिस या लेट्स से एचसीएल टेक या रिलायंस चूज कर लेता हूँ। लेट्स से एनी स्टॉक, राइट, एनी स्टॉक। मेरे पास दो इसका पॉसिबिलिटी बनता है कि कब तक इसका ड्यूरेशन होना चाहिए। या तो सेम डे एंट्री हो और एग्जिट हो। ठीक है, यहाँ पर दिस इज वन ऑफ द वैरायटी, ये पॉसिबिलिटीज मेरे पास है। सेकेंड ऑप्शन क्या होता है कि एंट्री और एग्जिट दोनों सेम डे नहीं हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो स्टॉक के केस पे क्या होता है कि अगर सेम डे है तो इसको इंट्राडे क्लासिफाई किया जाता है। इंट्राडे क्लासिफाई किया जाता है। ऐसे नहीं कि देखो दोनों का जो ट्रेड पैरामीटर है, एक्चुअली जो ट्रेड आप बनाओगे, लेट्स से स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हो, तो ये एक्चुअल डेटा होता है। पर डेटा अगर ब्रोकर के एंड पे एग्जीक्यूट होता है वो ट्रेड पैरामीटर होता है। ट्रेड पैरामीटर होता है, करेक्ट। दैट मीन्स जो भी आप डेटा भेज रहे हो वो वैलिडेटेड होना चाहिए, मतलब सारा चीज करेक्ट फॉर्मेट पे होना चाहिए। अगर कुछ भी करेक्ट फॉर्मेट पे नहीं होता है तो ब्रोकर अपने साइड से वैलिडेशन रन करेगा। अगर वैलिडेशन पास हो जाता है तो आगे प्रोसीड करेगा एक्सचेंज पे। अगर नए वैलिडेशन पे फेलियर होता है कुछ, तो आपके पास वो रिटर्न हो जाएगा सेइंग दैट कि आप कुछ गलत फॉर्मेट भेज रहे हो। मैसेज आएगा आपके पास, अगर सक्सेसफुल भी होता है तो भी आपके पास मैसेज आएगा, अगर अनसक्सेसफुल है तब भी आपके पास मैसेज आएगा। मतलब हम ट्रेड एग्जीक्यूशन पे बात कर रहे हैं, तो वहां पर वैलिडेशन ब्रोकर अप्लाई करेगा, करेक्ट। तो अगर सेम डे पे एंट्री और एग्जिट होता है दैट इज इंट्राडे, और अगर डिफरेंट डे पे होता है, लाइक डिफरेंट ड्यूरेशन पे होता है एंट्री और एग्जिट, तो उस केस पे हो जाता है कैश के केस पे सीएनसी। ठीक है, ये फिनविशिया ब्रोकर सपोर्ट करता है मोस्टली, ये जनरल टर्म है, राइट। अब देखो ये जो केस है सिर्फ स्टॉक्स पे है, ये क्या है, स्टॉक्स पे है। अब हमारा जो सिस्टम है एटी एग्जीक्यूशन, ये किस पे बना हुआ है, मतलब ये और जो कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम होता है दैट इज ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम, इस पे बना हुआ है। ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम ये कॉम्प्लेक्स है। इसके नीचे आता है फ्यूचर ऑप्शन, ये भी हम लेके चलेंगे। और इसके नीचे आता है कैश का आता है, तो ये भी मतलब जब मैं इसको टच कर रहा हूँ ना तो ये बाय डिफॉल्ट ही आता है, ये बाय डिफॉल्ट बन जाता है ना। इसमें क्या ना, अब ऑप्शन जैसे मैं बोलता हूँ ना, ऑप्शन या फ्यूचर या एफएनओ, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट डेट होता है इसके पास नेचुरल एक एक्सपायरी होता है। नेचुरल एक्सपायरी होता है, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा उसके पास एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक ही वो एक्टिव होगा, आफ्टर दैट वो एक्सपायर एक्सपायर हो जाएगा। जैसे सपोज करो, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सितंबर मंथ का है, ठीक है, तो सीएनएफ मॉडल के थ्रू अगर जाते हैं, दैट इज करेंट नेक्स्ट ऑफ फार मॉडल पे, सितंबर अक्टूबर का एक्सपायरी चूज कर लेता हूँ, नवंबर का एक्सपायरी, और एफ में दिसंबर का एक्सपायरी चूज कर लेता हूँ। तो ये दिसंबर का जो सबसे मंथ का सबसे लास्ट वाला जो एक्सपायरी होगा, अगर उसके बाद आप ट्रेड करते हो तो वो वर्थलेस हो जाएगा, वो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। दैट मीन्स जो भी फ्यूचर ऑप्शंस का ट्रेड आप चूज करते हो उसके पास नेचुरल एक्सपायरी होता है। तो सिमिलर अप्रोच इसके पास भी है। अगर सेम डे पे एंट्री और एग्जिट करते हो, ठीक है, इस केस पे ये इंट्राडे कहलाएगा। बट इसके पास एक नेचुरल एक्सपायरी है, उसके बाद अगर आप ट्रेड करोगे तो वो काउंटिंग नहीं करेगा, अब अलाउड ही नहीं है ये चीज। तो उस केस पे मेरे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल, करेक्ट, ये नॉर्मल होगा। बाकी कवर ऑर्डर भी होता है, ब्रैकेट ऑर्डर भी होता है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, जनरल अप्रोच है हमारा। तो ये हमारा टर्म्स है ना। ये जो ब्रोकर है फिनविशिया, ये 5 टाइप का प्रोडक्ट ये हमें प्रोवाइड करता है, 5 टाइप का। जैसे आप देखो जो बेसिक है, सी है, सी फॉर सीएनसी, ठीक है। आई फॉर इंट्राडे, एम क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। बी क्या है, ब्रैकेट ऑर्डर है, और लास्ट में एच है, कवर ऑर्डर। ये इस टाइप का हमारे पास प्रोडक्ट टाइप का ऑप्शन आता है। ये थियोरेटिकल अप्रोच है, बट एक मीनिंग है, राइट। जैसे आई हम चूज करते हैं कोई भी स्ट्रैटेजीज पे, लेट्स से थिंक ऑफ इट दिस वन, थिंक ऑफ इट दिस वन, लेट्स से मेरे पास कहाँ गया पैरामीटर, दिस वन, हाँ, इस वाले पे फोकस करो आप।
लेट्स से मेरे पास ये स्ट्रैटेजी है, बुल कॉल स्प्रेड है, बियर कॉल स्प्रेड है, 2 स्ट्रैटेजी है, S1 लेट्स से S1 और S2। S1 के अंदर मेरे पास 2 ट्रेड है दैट इज़ T1 एंड T2, ठीक है? S2 के अंदर भी सिमिलर अप्रोच है दैट इज़ T1 ट्रेड और T2 ट्रेड है। T1 क्या है? ये जो स्ट्रैटेजी है, ये बुल कॉल स्प्रेड है, ये क्या है? बियर पुट स्प्रेड है। ठीक है? स्प्रेड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑप्शन, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपायरी डेट, ये ठीक है, उस पे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। तो मेरे पास ये 2 पैरामीटर है। एक स्ट्रैटेजी पे मेरे पास मल्टीपल ट्रेड हो सकता है। नाउ इसका जो प्रोडक्ट टाइप देखो, ये इंट्राडे है, ये भी इंट्राडे है, ये भी इंट्राडे है, ये भी इंट्राडे है। मेरे पास ये जो स्ट्रैटेजी हम क्रिएट कर रहे हैं, मुझे ये चीज़ पहले ही बताना होगा। मतलब मेरे पास कहीं न कहीं ये चीज़ स्टोर्ड होगा, ये इंट्राडे पे एग्ज़ीक्यूट होगा, ये कैरी पे होगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन मुझे देना होगा। तो हमारा जो कंपोनेंट है दैट इज़ अ स्ट्रैटेजी कंपोनेंट दिस वन। इस पे आप देखो, स्ट्रैटेजी कंपोनेंट पे हमारा जो ये सिस्टम है, इसमें क्या है, आप स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहे हो। आप स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहे हो। जैसे सपोज़ आपको जो भी स्ट्रैटेजी आप क्रिएट करते हो, राइट? आप इसी फॉर्मेट पे आप एंटर करोगे। किस स्टॉक पे काम करना, एवरीथिंग, राइट? तो वो सारा चीज़ आप बताओगे यहाँ पर, करेक्ट? और यहाँ पर देखो एक्सपायरी डेट, वन वैल्यू, एक्सपायरी डेट, यहाँ पे एक्सपायरी डेट आप बता नहीं रहे हो, ऑलरेडी ये चूज़ कर रहा है, ये चूज़ कर रहा है। इंटरनली ये चीज़, ये सिस्टम है इसके पास। आप ये स्ट्रैटेजी एक बार आप क्रिएट कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट मंथ आपको चेंज करना होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट डेट चेंज होगा। ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ये सारा चीज़ ये मैनेज कर रहा है, इंटरनली ये चीज़। मंथली को चूज़ करना, वीकली को चूज़ करना, तो सारा कैलकुलेशन इसके पास है, सारा कैलकुलेशन इसके पास है। क्वांटिटी अभी आप दे रहे हो, ठीक है? तो इस क्वांटिटी का क्या रोल है, एवरीथिंग ये यहाँ पर है। नाउ एक चीज़ मैं जो हाइलाइट कर, ये स्ट्रैटेजी है, लेट्स से ये स्ट्रैटेजी आपका 1000 भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग, राइट? मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट चूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी कंपोनेंट के अंदर आप ये चीज़ डिफाइन करोगे। नाउ टोटल इसमें जो कॉलम हम चूज़ कर रहे हैं ना दैट इज़ 8 + 1। 8 हमारा बेसिक था, 1 क्यों है? प्रोडक्ट टाइप को हम बाहर से एक्सप्लिसिटली ये चीज़ आपको बोल रहे हैं कि आप जो डेटा पास करोगे, स्ट्रैटेजी क्रिएट करोगे, उसमें आपको प्रोडक्ट टाइप देना होगा। बिना प्रोडक्ट टाइप को हम फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे। जब फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे, तो डेटा हमारा गलत बनेगा। जब डेटा गलत बनेगा, हम प्रोसेस करके ब्रोकर को भेजेंगे। तो ब्रोकर अपने सिस्टम पे क्या करेगा? वैलिडेशन रन करेगा। वैलिडेशन पे देखेगा कि फेलियर है, दैट मीन्स आपका रिजेक्ट हो जाएगा ना? तो इस वजह से हमारा डेवलपमेंट है। नाउ ये टोटल अब इसके पास 2 स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2, ठीक है? थिंक ऑफ इट ऊपर-नीचे होगा। अब जब इसको डिबग पॉइंट पे आप रन करके और यहाँ पर अगर मैं डिबग यूज़ करता हूँ स्ट्रैटेजी इंजन के अंदर, लेट्स से इसका डेटा मैं देखना चाहता हूँ, इस वाले पे देखो आप। इस वाले पे क्या बुल कॉल स्प्रेड है, निफ्टी का एक्सपायरी डेट 1-2 चूज़ कर रहा है, एक्सपायरी टाइप मंथली, वीकली। यहाँ पर ठीक है इसको चेंज किया जाएगा, बट ये डेटा है, ठीक है? ये डेटा है, इस डेटा का क्या पर्पज़ है? लाइक 1 क्या है, 2 क्या है? क्योंकि एक्सपायरी डेट 1-2 तो होता नहीं है, वो टोटल 8 डिजिट का होता है, स्टैंडर्ड होता है। ईयर वाई, 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 देन मंथ, 2 डिजिट का मंथ होगा, देन लास्ट में डेट होता है। करेक्ट? इस फॉर्मेट में मेरे पास आता है। या आप ये इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो एनएसी ऑप्शन चेन से। तो उसमें मेरे पास एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट पे डेट टाइम होता है, डेट होता है, कॉन्ट्रैक्ट डेट होता है। ऑप्शंस के पास क्या है खासियत, क्योंकि इसके पास एक नेचुरल एक्सपायरी डेट है, राइट? कैश वाले में नेचुरल नहीं है, आप उसको पोर्टफोलियो पे लाइफ टाइम तक, जब तक कंपनी लिस्टेड है तब तक आप ऐड कर सकते हो, राइट? तो इस फॉर्मेट पे क्वांटिटी आप देखो 100 है, माइनस 100 है, दैट मीन्स बाई साइड को बिलोंग कर रहा है। अगर माइनस है दैट इज सेल साइड को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर देखो जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ लास्ट कॉलम पे, तो प्रोडक्ट टाइप में आई है, सी है, आई है, तो ये सारा चीज़ आप वैरायटी पे चूज़ कर सकते हो, क्रिएट नहीं कर सकते हो। ये चीज़ मैं ऑलरेडी पहले आपको हाइलाइट कर चुका। ये हमारा डेवलपमेंट है। अब देखो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये डेटा है। आप ये जो दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, दीज़ आर डेटा। अगर मैं बोलूँ कि स्ट्रैटेजी ब्रोकर के पैनल पे जो मैं पास करूँगा बुल कॉल स्प्रेड, क्या उनके उनके सिस्टम पे ये स्ट्रैटेजी दिखेगा? नहीं दिखेगा, एक्चुअल ट्रेड ही दिखेगा ना, देखिए वो बहुत बेसिक, आप ऐसा समझो एटॉमिक लेवल पे वो काम करते हैं। उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा डेटा नहीं चाहिए, जिस तरह हमारा माइंड है, वो कम डेटा पे ट्रेन हो सकता है, एफिशिएंट काम करता है।
सिमिलर अप्रोच पे हमारा ये सिस्टम है, राइट? कुछ डेटा स्ट्रैटेजी के पास एक्स्ट्रा होगा, और कुछ डेटा ब्रोकर के पास एक्स्ट्रा होगा, पर ऐसा भी हो सकता है दोनों का जो डेटा टोटली डिफरेंट है, कुछ कॉमन होगा, कुछ डिफरेंट होगा। बस हमारे सिस्टम से ये जा रहा है, तो इसलिए हमने स्ट्रैटेजी क्रिएट कर दी है। करेक्ट? अब देखो, ये हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि हम बुल कॉल स्प्रेड की जगह ये रो नंबर 0 रो नंबर 1 को कॉपी करके ये दोबारा क्रिएट कर दे, और यहाँ पे आईसी है, लेट्स से हम यहाँ पे दोनों सीसी पे हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ये दोनों इंट्राडे पे, ये भी पॉसिबल है, राइट? तो आपको करना क्या, बस यहाँ पर आपको चेंजेस करना है, कॉपी करके, लाइक दिस वन, इसको कॉपी करके, सपोज करो कि मुझे इंट्राडे पे सिर्फ ट्रेड बनाना है, या लेट्स से इन द सच अ वे कि ठीक है, मैं थोड़ा सा रिफैक्टरिंग करके आपको समझाता हूँ कि क्या कर रहा हूँ। ये सपोज मैं यूजर हूँ, मुझे ये जो बुल कॉल स्प्रेड पे 2 इंट्राडे चाहिए, 2 कैरी का चाहिए, ठीक है? 2 कैरी का चाहिए। ये सारा चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे सीएनसी आप डालोगे। सीएनसी नहीं, नॉर्मल पे जाएगा, ये नॉर्मल पे जाएगा, ठीक है? ऑप्शंस का है ना, ये नॉर्मल पे जाएगा, और इसका भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, बियर पुट स्प्रेड का। तो इस वाले में भी मेरे पास सिमिलर अप्रोच है, राइट? 2 इंट्राडे का है एंड 2 पोजीशन पे चला जाएगा, राइट? नॉर्मल, 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 सब चीज़ सेम है। देखो, इसमें क्या, ये इंट्राडे को बिलॉन्ग कर रहा है, एमआईएस है, और ये हमारा नॉर्मल को जाएगा। अब दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ, तो टोटल आप देखोगे मेरे पास 8 ट्रेड हो जाएगा। स्ट्रैटेजी बस ऐसा ही क्रिएट होगा, कोई ज़्यादा चेंजेस करना नहीं है आपको। सो अगर मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाकर दोबारा से ये प्रोसेस को डिबग करता हूँ, तो आप देखोगे टोटल मेरे पास पहले कितने रो थे? टोटल 4 थे, 4 थे। अब मेरे पास स्ट्रैटेजी ऐड हुआ है, दैट मीन्स 4 ऐड हुआ है, तो मेरे पास 4 प्लस 4 कितना हो गया? टोटल 8 स्ट्रैटेजी इसके पास होगा, और सब डिफरेंट है, सब डिफरेंट है। आपको डेटा पैरामीटर वाइज़ ये लगेगा कि सब सेम है, मतलब समहाउ ये सेम है। बुल कॉल स्प्रेड पे मेरे पास क्या आया? बुल कॉल स्प्रेड, ये इंट्राडे का है। बुल कॉल स्प्रेड, बुल अच्छा, सॉरी, ये चेंज नहीं हुआ ना, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल, बियर पुट स्प्रेड पे मेरे पास क्या है? ये इंट्राडे का है। बियर पुट स्प्रेड का निफ्टी पे ये मंथली का है, ठीक है? दैट मीन्स अब स्ट्रैटेजी क्रिएट करना हमारे लिए कितना ईज़ी हो गया, राइट? ये सारा डेवलपमेंट इसके पास, ट्रेडिंग इंजन के पास हो चुका। हाँ, एक और की कंपोनेंट पे मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे इंट्राडे में बोलता हूँ ना, तो ये है, दोनों सेम है। ब्रोकर क्या करता है? एग्ज़ीक्यूशन का फ़र्क होता है, एग्ज़ीक्यूशन का। जब ब्रोकर के सिस्टम पे आप देखोगे और एक्सचेंज के सिस्टम पे, एक्सचेंज क्या करता है? इंट्राडे और एमआईएस और लेट्स से कैरी को, ठीक है? ये सबको एक ट्रेड की तरह कंसीडर करता है एटॉमिक लेवल पे। बट नहीं, होता है इसके पास इंफॉर्मेशन है, बट जो एग्जीक्यूशन होता है वो दोनों सेम होता है, इंट्राडे के लिए भी सेम है और कैरी के लिए भी सेम है। ऐसा ना होता है, इंट्राडे पे मेरे पास 5 क्वांटिटी है, 500 क्वांटिटी है, और कैरी पे कोई 500 क्वांटिटी सेल कर रहा है, तो ये इसके साथ हो सकता है, ठीक? ये ट्रांजैक्शन वैलिड है। एक जो टॉपिक है, दैट इज एमआईएस स्क्वायर ऑफ टाइम। मेरा मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 और 3:30 पे है। पर ब्रोकर, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रोकर या किस एक्सचेंज पे हो आप, ठीक है? अगर एक्सचेंज के साथ डेवलपमेंट है तो थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है एक्स्ट्रा। तो सपोज़ करो मैं ज़ीरोधा का कंसीडर करता हूँ, फिनविशिया का कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है? दैट इज़ 3:20 पे मुझे एमआईएस स्क्वायर ऑफ टाइम करना होगा। तो मेरे पास अगर एमआईएस में स्ट्रैटेजी पे कोड कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास एक सिस्टम होगा जो कि ये एमआईएस को अलग से प्रायोरिटी देगा, प्रायोरिटी देगा। मतलब ब्रोकर फिनवेशिया क्या बोल रहा है कि 320 तक मैं एमआईएस को स्क्वायर ऑफ करूँगा। आप क्या कर रहे हो? ये तो फोर्सफुली कर देगा। अगर ब्रोकर अपने साइड पे ये करेगा, तो एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा, करेक्ट? एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा, दैट मीन्स कुछ एक्स्ट्रा आपको पे करना होगा। ये कॉस्ट फैक्टर पे हो गया, और इसको भी आप मिनिमाइज़ करते हो। मिनिमाइज़ करोगे, दैट मीन्स आपके पास एमआईएस को आप प्रायोरिटी दोगे। ये ठीक है, एमआईएस वाला जितनी भी ट्रेड है, आप उसको 9:20 से पहले ये आप सॉरी 3:20 से पहले आप इसको स्क्वायर ऑफ करोगे, क्वांटिटी 0 करोगे, राइट? तो अब क्वांटिटी का फिगर ले लो। क्वांटिटी का फिगर क्या आ जाएगा? क्वांटिटी इंटीजर बिलॉन्ग होना चाहिए, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ऐसा होता नहीं है इन्फिनिटी, मतलब सब चीज़ फाइनाइट है। लेट्स से इंस्टेड ऑफ इन्फिनिटी मैं माइनस एन टू प्लस एन लेता हूँ।
ये 0 से स्टार्ट होता है। अब देखो, अब क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, मतलब रियल नंबर तो होता ही नहीं है ना, रियल नंबर होता ही नहीं, मतलब 1.1 1.1 ये सारा चीज़ वैलिड नहीं है, इनवैलिड पे आएगा। ये चीज़ आपको पता है, एनएससी एक्सचेंज पे मैं बात कर रहा हूँ या इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहा हूँ, ठीक है? लेट्स से करेंसी पे भी आप कंसिडर कर सकते हो, करेक्ट? तो इस फॉर्मेट पे हमारे पास होता है। तो क्वांटिटी आप बताओगे क्या होना चाहिए? तो स्ट्रैटेजी वाले पैच पे आप देखो, स्ट्रैटेजी वाले पैच पे जो हमारा इस पॉइंट पे है, क्वांटिटी पे आप बताओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए 100 पॉइंट समथिंग 01, ये सारा चीज़ आप नहीं कर सकते हो। नाउ, अब जो स्ट्रैटेजी है, अब स्ट्राइक प्राइस तो अभी अभी बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं, एज़ अ यूज़र आप बताओगे कि किस स्ट्राइक प्राइस पे मेरा स्ट्रैटेजी काम करना चाहिए। ऑप्शन टाइप आप बताओगे, ये फ्यूचर पे ये सारा मॉडिफाई होगा, सारा ये ऑटोमैटिक ये काम करेगा, ठीक है? सारा ये ऑटोमैटिक काम होगा। ये स्ट्रैटेजी नेम हो गया। स्ट्रैटेजी आपके सिस्टम तक ही की ये इसके पास लिमिट है। आपके सिस्टम तक ही लिमिट है। जैसे ब्रोकर के पास जाएगा ना, वो स्ट्रैटेजी कुछ नहीं जानता है वो सिंपल इसको एक ट्रेड कंसिडर करेगा। उसके पास स्ट्रैटेजी आप जो पास करोगे वो डेटा ही नहीं होगा, वो डेटा ही नहीं होगा। यहाँ पे मंथली एक्सपायरी डेट 1-2 है ना, ये सारा सिस्टम ही नहीं है उसके पास। वो बोलेगा भाई मुझे सिंपल सा डेट पास करो, 1-2 पास नहीं करो। ठीक है? तो ये सारा चीज़ है जो कि एज़ अ डेवलपर ये सारा कंसिडर करना होता है, ताकि आपको देखिए अल्टीमेटली क्या है? एटी एग्जीक्यूशन। इसमें एक ही चीज़ आप चेंज कर सकते हो, दैट इज़ स्ट्रैटेजी कंपोनेंट। दैट इज़ स्ट्रैटेजी कंपोनेंट, दैट मीन्स आप ये पैच पे बस स्ट्रैटेजी आप जितना मन करो उतना ऐड कर सकते हो। 1000 2000 लेट्स से 3000 भी आप ऐड कर सकते हो या उससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। इवन मैं निफ्टी पे बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी पे ऐड कर सकते हो। इवन बैंक निफ्टी छोड़ो, आप फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इवन स्टॉक्स को भी कैटर कर सकते हो। मैं बोला सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम लेके चल रहा हूँ। सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या है? ऑप्शंस है। ऑप्शंस को आप हैंडल कर लोगे तो फ्यूचर फ्यूचर बहुत ईज़ी दिखेगा कंपेयर टू द ऑप्शन। अगर फ्यूचर को कम कर लेते हो तो कैश का तो और ही ईज़ी लगेगा, राइट? तो इस वजह से सारा हमारा डेवलपमेंट चल रहा है। तो अभी तक जो हमारा डेवलपमेंट पे आप देखोगे ना, ये जो सिस्टम आपको कोड दिख रहा है ना, ये जो सारा कोड दिख रहा है आपको, ये टोटली पाइथन पे है। कंप्लीटली पाइथन, सारा क्लास लेवल पे डिजाइनिंग पे जा रहा है, ज़्यादा एडवांस लेवल पे टच नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग को ये सब टेक के बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं। मतलब फिर भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वे से हम ये सारा डेवलपमेंट पैरेलली ये कर रहे हैं। नाउ जो ब्रोकर मैं चूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ फिनविशिया, दैट इज़ अगर ब्रोकर का आप देखोगे ना एपीआई, फिनविशिया पे मैं चूज़ कर रहा हूँ, बट आप किसी भी ब्रोकर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। किसी भी ब्रोकर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। डिफरेंस क्या है ना, कि उनका जो लेट्स से मेरा जो ब्रोकर है फिनविशिया, दैट इज़ ए फंक्शन से मुझे प्राइस दे रहा है। हो सकता है ज़ेरोधा इसको बी फंक्शन से प्रोवाइड करेगा। तो थोड़ा-सा चेंजेस होता है, बट हम हमारा जो ट्रेडिंग इंजन है, दिस वन ट्रेडिंग इंजन है, ये टॉप ऑफ द ब्रोकर के लिए बना हुआ है। मतलब इसको बस पता है कि एक ब्रोकर से कनेक्टेड हो जाए ना, जितना भी ब्रोकर आप इसको देते हो, लेट्स से कॉपी ट्रेडिंग वगैरह भी करते हो, तो ट्रेडिंग इंजन के पास बहुत एडवांस नॉलेज है। किसी भी आप ब्रोकर पे आप जाते हो ना, लेट्स से कोई भी मार्केट पे आप देखोगे तो मल्टीपल मेरे पास क्या है, थर्ड पार्टी सिस्टम है जो कि एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो वो क्या करता है ना, उनका क्या डेवलपमेंट है, मैं बहुत लाइक लेमन टर्म्स पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये ब्रोकर है, ये ब्रोकर है, ये ब्रोकर है, ये ब्रोकर, लेट्स से मेरे पास 10 ब्रोकर है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, लेट्स से ये मेरा ब्रोकर है, ठीक है? लेट्स से डिफरेंट मेरे पास ब्रोकर है। अब ये जो सिस्टम है, लेट्स से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो, थिंक ऑफ इट जो कि ओपन मार्केट पे जो सपोर्ट करता है, ठीक है? तो ये ऐसा तो नहीं कि ये ए ब्रोकर के लिए स्पेशली डिज़ाइन करेगा, बी ब्रोकर के लिए अलग डिज़ाइन करेगा, सी ब्रोकर के लिए अलग डिज़ाइन करेगा, डी ब्रोकर के लिए अलग करेगा, ई के लिए अलग करेगा, नहीं ना करेगा। ठीक है? कितना लेट्स से ब्रोकर मेरे पास 1000 होता, तो क्या 1000 सिस्टम हम ट्रेडिंग इंजन बनाएँगे? नहीं बनाएँगे। देखिए ट्रेडिंग इंजन मेरे पास सफिशिएंट है, ये किसी भी ब्रोकर के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। लेट्स से मेरे पास मेरे पास कोई ट्रेड है, लेट्स से कोई ट्रेड है, सपोज़ दिस इज़ प्रिज़्म है। प्रिज़्म पे क्या होता है, व्हाइट लाइट पास होता है और 7 डिफरेंट लाइट पे ये स्प्रेड होता है, राइट? मेरे पास निफ्टी का है, निफ्टी का ये ट्रेड है और मैं चाहता हूँ कि ल 7 डिफरेंट ब्रोकर पे ये एग्ज़ीक्यूट करे, डिफरेंट ब्रोकर पे एग्ज़ीक्यूट करे। सिग्नल मेरे पास एक है और एग्जीक्यूट क्या करे, डिफरेंट 7 ब्रोकर पे है। आप इसको कंसिडर ऐसे भी कर सकते हो। सपोज मेरा सिग्नल मिल गया लेट्स से ज़ेरोधा, किसी भी ब्रोकर से मुझे सिग्नल वगैरह सारा हम एनालिसिस कर चुके हैं।
नाउ इट्स टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन मेरा जो स्ट्रैटेजी है 7 फंड पे, लेट्स से फंड ए, फंड बी, फंड बी, फंड सी, फंड डी, फंड ई, फंड एफ पे, लेट्स से, ठीक है? बहुत बेसिक रखता हूँ। और ये जो सिग्नल है, ये सभी ब्रोकर के पास होना चाहिए, सभी ब्रोकर के पास होना चाहिए। तो मैं क्या वन टू वन सारा एनालिसिस करूँगा? नहीं, लेकिन मुझे पता है कि एक्चुअली ब्रोकर के वाया जाने वाला, ब्रोकर के थ्रू जाने वाला पर एग्ज़ीक्यूट तो एक्सचेंज पे होता है अल्टीमेटली, राइट? तो यहाँ पर हम एक सिग्नल से मल्टीपल जगह हम ट्रेड भेज सकते हैं यूजिंग डिफरेंट ब्रोकर, राइट? ये पॉसिबल है ना। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है ना, कॉपी ट्रेडिंग तो आप समझ गए। कॉपी ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये आप समझना, ठीक है? लेट्स से एक मेरा फ्रेंड है, वो एनालिसिस कर रहा है। थिंक ऑफ इट, जस्ट एग्जांपल, एक फ्रेंड है, वो एनालिसिस कर रहा है। वो निफ्टी पे एनालिसिस कर रहा है और बैंक निफ्टी पे एनालिसिस कर रहा है। बट क्या कर रहा है ना, कि वो तो खुद अपना सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर रहा है। लेट्स से फ्रेंड ए है, वो एग्जीक्यूट कर रहा है। पर मैं चाहता हूँ कि जो वो सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहा है ना, जो वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है, मैं भी वो चीज़ करूँ। मैं भी सेम टू सेम, जैसे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहा सेम टू सेम, तो मैं जहाँ से उसका सोर्स है ना, मैं वहाँ पे क्या करूँगा, एक और ब्रोकर ऐड कर दूँगा, लेट्स से बी। और मेरा भी कोई एक फ्रेंड है, जो कि मेरा जो जैसा एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो भी कॉपी करना चाहता है सी। ये भी तो पॉसिबल है। तो कॉपी ट्रेडिंग का जो प्रिंसिपल है, वो प्रिज्म से आया। ठीक है? तो कुछ नया नहीं है। दिस इज़ लाइक डेवलपमेंट करते जाओगे तो ये मल्टीपल चीज़ एक्सप्लोर कर पाओगे। तो डेप्थ तक करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बस ऊपर-ऊपर कर लिए हो जाएगा। कट कॉपी पेस्ट का यहाँ पे सिनेरियो ही नहीं है। सो दिस इज़ इट। नाउ एक चीज़ और ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसा नहीं, मैं ट्रेडिंग इंजन काफ़ी एफिशिएंट है और इसके पास पूरा नॉलेज है। इसका इंटेलिजेंस अगर आप देखोगे, तो सारा इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करके बैठा है। अगर मुझे लेट्स से अभी तो फिनविशा से सारा डेवलपमेंट है। अगर फ्यूचर पे मैं ज़ेरोधा पे मूव करता हूँ या लेट्स से एंजल वन, आईसीआईसी पे मूव करता हूँ, तो मुझे इस पे ज़्यादा काम ही नहीं करना। मुझे बस इंटीग्रेट करना है किसी और ब्रोकर से। करेक्ट? ये भी पॉसिबल है। और ऐसा नहीं कि मुझे सपोज़ करो, ये जो एलटीपी है, एलटीपी किसी भी स्टॉक का चूज़ कर लो, लेट्स से अडानी पावर का मैं चूज़ करता हूँ। अडानी पावर का। अडानी पावर, ज़ेरोधा पे चूज़ कर लो आप, एंजल वन पे चूज़ कर लो, फिनविशिया पे चूज़ कर लो, अपस्टॉक पे चूज़ कर लो, देन आईसीआईसी पे चूज़ कर लो, एचडीएफसी पे चूज़ कर लो, ठीक है? अभी जो प्राइस है रफली मैं अज़्यूम कर रहा हूँ 150 है। तो सेम टाइम पे अगर देख रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या प्राइस 152 होगा, यहाँ पे 155 होगा, यहाँ पे 169 होगा, यहाँ पे 172 होगा, यहाँ पे 173। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? अगर मुझे ये प्राइस ज़ेरोधा पे 150 दे रहा है और सेम टाइम पे मैं किसी और ब्रोकर पे जाऊँ ना, तो यहाँ पे प्राइस डिफरेंस नहीं होगा, राइट? दैट मीन्स मेरे पास कितना प्रिविलेज आ जा रहा है कि अगर मेरे पास मल्टीपल ब्रोकर पे मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे कुछ ही पार्ट असेंबल करना है, कुछ ही पार्ट असेंबल करना है। क्योंकि ये जो प्राइस का जो सिनेरियो, ये तो सेम होने वाला है। चाहे आप ज़ेरोधा से लो, एंजल वन से लो, फिनविचा से लो, किसी और से लो। एक फ़ायदा और क्या है ना इस पे, जब ये इस तरह का सिस्टम आप बिल्ड करते हो फ्रॉम स्क्रैच से, सपोज़ एक ब्रोकर पे फ़ॉल्ट हो गया, एक ब्रोकर पे फ़ॉल्ट हो गया। कोई भी आप ब्रोकर चूज़ कर लो, ठीक है? आप बताना कमेंट पे। और मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, मुझे अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है, तो ठीक है, तो मैं एक इसको बंद करूँगा या खुद ही इसके पास सिस्टम है कि अगर बंद है तो ये इस पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। किसी और ब्रोकर पे ये देखेगा कि फंड है, चलो इस पे एग्जीक्यूट करो, ये चीज़ पॉसिबल है। तो ये सारा एडवांटेज मिल जाता है जब आप इस लेवल का डेवलपमेंट आप कंसिडर करते हो, राइट? तो हमारा जो एटी एग्जीक्यूशन सीरीज़ है, राइट? ए स्टैंड फॉर एल्गोरिथम, टी स्टैंड फॉर ट्रेडिंग एंड डी स्टैंड फॉर एग्जीक्यूशन। इसमें अभी तक पार्ट 54 तक कंप्लीट हो चुका है। सारा चीज़ स्क्रैच से, सारा चीज़ स्क्रैच से। फ्रॉम रिपॉजिटरी, लाइक कोड फ़ोल्डर का नाम क्या होना चाहिए, कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कब क्लीनिंग करना है, एवरीथिंग ये सारा चीज़ कोडेड है। अभी भी स्ट्रैटेजी कंपोनेंट है, उसको एग्ज़ीक्यूट कर रहा हूँ ब्रोकर पे, तो कुछ ही ट्रेड पैरामीटर भी हुआ है। मेबी 60 पार्ट नहीं, आई थिंक मुझे और एक्सटेंड करना पड़ेगा, आई डोंट नो एग्ज़ैक्ट नंबर, बट जैसा-जैसा रिक्वायरमेंट होगा, वैसा एक्सटेंड करेंगे, राइट? तो ये हमारा सिस्टम है। एक और चलो ठीक है, एक एक कमेंट पूछता हूँ आपसे। आई थिंक लेट्स सपोज़ कि अगर प्रोडक्ट टाइप पे मेरे पास पता है कि मेरे पास 5 फ़ील्ड है, ठीक है? 5 फ़ील्ड है।
4 एंड 5 है, 5 फील्ड है। दैट इज़ इंट्राडे, सीएनसी पे, नॉर्मल है, ब्रैकेट ऑर्डर और लेट्स से कवर ऑर्डर है। बेसिक लेते हैं, ठीक है? ज़्यादा इस पे कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते। एज़ अ बिगिनर मुझे क्या चूज़ करना चाहिए? एज़ अ बिगिनर मैं किस पे काम करूँ? इंट्राडे पे काम करूँ, कैरी पे काम करूँ या नॉर्मल पे काम करूँ? ये मुझे आप बताओगे। या लेट्स से आप इन्वेस्टिंग करते हो, तो आप शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग दैट इज़ ट्रेडिंग पे आप प्रेफ़र करते हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को आप ज़्यादा प्रेफ़र करते हो? ये सारा आप कमेंट करके बताओ। तो मुझे अच्छा लगेगा, उसके हिसाब से मैं सारा डिटेल वगैरह डेवलपमेंट कंसिडर करूँगा। तो ये हमारा डेवलपमेंट पार्ट 54 तक बहुत बेसिक से बनाया। देखो डेटा भी आपके पास दिख रहा है, ठीक है? ज़्यादा वैसे कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ईज़ी टर्म्स पे और सारा चीज़ पाइथन पे। आपको देखने में ऐसा डर लग रहा होगा कि क्या फ़ोल्डर है, बट आप सीक्वेंस पे ये चीज़ को देखोगे ना तो बहुत ईज़ी लगेगा, बहुत ईज़ी। देखिए क्या है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करना है, प्रोडक्ट टाइप क्या है, ये सारा चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये सारा कोडेड है आपको, राइट? सारा कोडेड है, बस आपको देखना है, पैरेलली वॉच करना है और साथ में आपको डेवलपमेंट करना है। कोड शेयरेबल नहीं है, राइट? कोड शेयर कर दूँगा तो फिर आप लोग देखोगे ही नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ऐसे आप सीख नहीं पाओगे। कॉपी पेस्ट करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इन फ्यूचर लेट्स से मेरा ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम कर रहा है। हो सकता है ये आपके लिए काम नहीं करना करेगा। तो आप क्या करोगे, चलो ठीक है, स्ट्राइक स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ। ये भी पॉसिबल है। मतलब ट्यूनिंग जो फैक्टर है, ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ये सारा चीज़ का आइडिया होना चाहिए, किस पार्ट पे, किस कोड के लाइन नंबर पे मुझे ये सारा चेंजेस करना होगा। कौन-सा फंक्शन ये सपोर्ट करता है। लेट्स से मैं यहाँ पर अगर कुछ पास कर दे रहा हूँ, हो सकता है डुप्लीकेट स्ट्रैटेजी हो, वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। ये भी सारा फैक्टर है। तो ये सारा का आइडिया होना चाहिए। नहीं तो मार्केट पे ओपन है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जो कि अल्गो ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है। सब्सक्रिप्शन बेस पे आप ले सकते हो, बट कॉस्ट पड़ता है। इट्स बेटर कि मैं अपना सिस्टम खुद ही बनाऊँ, करेक्ट? ब्रोकर किसी से भी आप चूज़ कर लो, ब्रोकर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीखो फिनवेस्टा से, इंटीग्रेट करो ज़ेरोधा से। ये सब सीखो आप फिनवेस्टा से, इंटीग्रेट करो आईसीआईसी से, ठीक है? तो एक सीखने के लिए कोई भी ब्रोकर चूज़ कर लो। ऐसे नहीं स्टार्टिंग पे या आप मैं फिनवेस्टा से काम कर रहा हूँ और आप ज़ेरोधा पे आप डेवलपमेंट कर रहे हो। एक टाइम के बाद आप फँस जाओगे, एकदम गारंटी है फँस जाओगे। एंड दिस इज़ आवर डिस्कॉर्ड कम्युनिटी चैनल, जिसमें 3 टैब ओपन है, जनरल, पाइथन एंड एटी एग्जीक्यूशन। कोई भी डाउट आता है बिंदास आप इसमें ड्रॉप करो, मैं आंसर करूंगा, नहीं तो कोई और भी इंडिविजुअल इसमें जो भी एसोसिएटेड है वो आंसर कर देंगे, क्योंकि सभी के पास एक कॉमन ही प्रॉब्लम आएगा डेवलपमेंट पे। शायद मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं हो, पर किसी और के लिए वो फैमिलियर हो तो वो हेल्प कर देगा आपका, राइट? तो अगर रोड मैप देखोगे, दिस इज पार्ट 55 तक, 54 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रोसेसिंग पे बहुत डिले हो जा रहा है, पर ठीक है। सीक्वेंस में आप देखो, सीक्वेंस में देखो, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 सीक्वेंस में जाओ। फिर इसमें बहुत सारे चेंजेस अभी करूँगा। जैसे ये सिस्टम कंप्लीट हो जाए ना, इसके टॉप पे एक और सीरीज़ मैं कंसिडर कर लूँगा, राइट? तो टोटली अप टू यू। बस आप ट्राई करो कि इस वीडियो पे 2 ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए, सब्सक्राइब आए और शेयर तो करते ही हो आप लोग। बस 3 जो क्वेश्चन पूछा हूँ, राइट? कमेंट पे अगर कॉन्फिडेंट हो तो आप लोग आंसर करो, नहीं तो एज़ इट इज़। ठीक है? सो दिस इज़ कहाँ गया क्वेश्चन? यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन पूछा हूँ, आप इसका आंसर करो। क्या आप प्रेफ़र करते हो? लेट्स से मैं एज़ अ बिगिनर अगर ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो क्या ओपिनियन आपका आना चाहिए, राइट? कि क्या-क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ये सारा भी आप कमेंट के थ्रू बता सकते हो। एंड ये जो सारा सीरीज़ है, ये टोटली ओपन यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, डायरेक्टली जाओ, वॉच करो। कुछ पार्ट मेंबरशिप पे है, राइट? तो उसपे आप छोटा-सा एक नॉमिनल फ़ी दो, आप एक्सेस करो और सारे रिसोर्स को 1 मंथ पे आप वॉच कर सकते हो। ये आप पे, आपके पोटेंशियल्स पे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेशर के साथ आप डे 1 से कंटिन्यू 24 घंटा बैठे हो, ये भी सही नहीं है। आप अपने जैसा भी आपको टाइम मिले, कन्वीनिएंट टाइम मिले, उसके हिसाब से चूज़ करो, डेवलपमेंट करो। फॉरवर्ड करके देखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा तो मैं शायद अब हेल्प नहीं कर पाऊँ उतना, राइट? अब सीक्वेंस में देखो, टाइम लगेगा डेवलपमेंट पे, क्योंकि ये सारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट अगर कोई टीम करता है, तो मान के चलें 18 मंथ लगता है इसको। 18 मंथ का ये डेवलपमेंट है, पूरा सिस्टम। मैं बहुत चीज़ अवॉइड करके चल रहा हूँ, बहुत चीज़ अवॉइड किया इस पे। आप देखोगे ना, लेकिन फिर भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? इस पार्ट में यहीं तक, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। जो हमारा डेवलपमेंट पार्ट है दैट इज़ पार्ट 55 पे, ऑलराइट? थैंक यू।